नमस्कार, मैं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। तो आज हमें राजभवन में एक स्टॉल दिखा, जहाँ पे काफ़ी सारी धूप बत्तियाँ लगी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपना ये सारा कुछ बिज़नेस शुरू करा। तो सर अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विकास उनियाल है और मैं देहरादून से ही हूँ। और हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम भावना है। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो शुरू किया है इसको लगभग 3 साल हो गए हैं और 10 महीने हमको प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हुए हो गए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देहरादून सिटी और हरिद्वार में जितने भी टेम्पल्स हैं, वहाँ पर जो भी श्रद्धालु फूल अर्पित करते हैं उनको बाद में फेंक दिया जाता है। उनको हम नगर निगम की सहायता से कलेक्ट करके अपने प्लांट पे लेके आते हैं और महिलाओं के द्वारा उनसे हम लोग जो है हर्बल धूप और अगरबत्ती का निर्माण करवाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो अब तक वेस्ट मंदिरों में था, उसका भी सदुपयोग हो रहा है और जो महिलाएँ थी उनको भी हम लोग जो है रोज़गार अभी जो है उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो अभी हम लोग देहरादून में कई सारे सेल्स एग्ज़ीबिशन पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट की सेल्स करते हैं। इसके अलावा और ऑल ओवर इंडिया में अभी हम 9 स्टेट्स पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और अदर कंट्री में 4 हम लोग अभी विदेशों में अपना मटेरियल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लोगों को ये पहल काफ़ी अच्छी लग रही है कि मंदिरों पे जो वेस्ट निकल रहा था वो पहले नदियों में जा रहा था या अन्य जगह पे जाकर प्रदूषण उत्पन्न कर रहा था, उसका भी अब हम लोग जो सदुपयोग कर रहे हैं। तो सर ये बता दीजिए कि जो भी यहाँ पे ये धूप लगे हैं, ये किन-किन फूलों से बने हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि मंदिरों में स्पेसिफ़िक एक ही किस्म का फूल है, वहाँ पे अलग-अलग किस्मों के फूल होते हैं। तो जब हमारे पास ये गाड़ियाँ फूल डंप करती है प्लांट पे, तो सारा फूल मिक्स अप होता है। तो महिलाओं के द्वारा इन फूलों की हम अलग-अलग छँटनी करवाते हैं। मोस्टली हम लोगों के पास 80% गेंदा आता है ज़्यादा प्लांट पे। तो गेंदा और गुलाब ये सारे फूल हम अलग-अलग करते हैं और फिर रोज़ वाली जो हमारी धूप एंड अगरबत्तीज़ रहती है उसमें हम रोज़ पेटल्स का उपयोग करते हैं और बाकी जो गेंदा रहता है उससे हम बेस तैयार करते हैं बाकी अदर धूप एंड अगरबत्तीज़ के लिए। सर आप बता दीजिए कि आपके साथ कितनी महिलाएँ काम करती हैं? देखिए, अभी हम लोगों के साथ जो टीम है उसमें ज़्यादातर महिलाएँ ही अभी काम कर रही हैं। लगभग 18 से 20 लोग अभी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और अभी हम लोगों को रिसेंटली 25 जनवरी को नेशनल अवार्ड भी मिला है दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं और कई सारी जो एजेंसी होती हैं और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको अप्रिशिएट भी कर रही है और हर जगह हम लोगों की हेल्प भी कर रही है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जो आपकी ये धूप बत्ती है, ये अभी उत्तराखंड में कहाँ-कहाँ पे पहुँच चुकी है? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये जो नेचुरल सेगमेंट आता है, जो नेचुरल सेगमेंट अगर हम किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा-सा वो कॉस्टली होता है। तो इसीलिए अभी हम देहरादून में सिटी में ही अवेलेबल हैं। 288 स्टोर्स पे अभी हम लोग देहरादून में हैं। ऑनलाइन भी हम लोग हैं और हमारी वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और अगर इंडिया से बाहर की बात करेंगे तो इंडोनेशिया, नीदरलैंड, चाइना, जापान इन जगह पे हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने यही बिज़नेस क्यों शुरू किया? यही बिज़नेस स्टार्ट करने का आपका क्या मोटिव है? देखिए मेरा जो करियर रहा है वो 13 साल का मीडिया का ही रहा है, प्रिंट मीडिया का और बहुत अच्छे ओहदे पे मैंने वहाँ पे काम किया है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो इंस्पिरेशन थी वो मुझे घर से ही मिली है क्योंकि हमारे घर में जो हमारी माताजी थी वो भी पूजा पाठ वाली बहुत ज़्यादा थी, तो उनके साथ ऐसे ही तीर्थ स्थानों में और ऐसे मंदिरों में जाने का मौका मिलता था और वहाँ पे फिर मैंने कई बार नोटिस किया कि जो फूल हैं वो जो हैं वेस्टेज में जा रहे हैं या कचरे में जा रहे हैं। और इसके अदर भी कुछ हमारे घर पे ऐसी बात हुई हमारी मदर को लेके, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बट उसके पीछे का कारण भी ऐसे ही पॉल्यूटेड धुआँ था। तो अब मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो नॉर्मल धूप अगरबत्ती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती है, इससे होता क्या है कि जो ह्यूमन्स होते हैं इनके कैंसर सेल्स जनरेट होते हैं, मतलब कैंसर सेल्स जागृत होते हैं शरीर के अंदर। तो इसी वजह से मैंने एक अपने आप पे ठाना कि मैं लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर भी कर पाऊँ कि मतलब जो नॉर्मल धूप एंड अगरबत्ती होती है कोयले और केमिकल से बनी हुई, वो हमारे शरीर पे जो है दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा डालती है। तो इसलिए ऐसी केमिकल और ऐसी कोयले से बनी धूप एंड अगरबत्ती का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।